हेलो ऑल, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स के बारे में। ये एक फीचर है बेसिकली जो हम लोगों को पाइपलाइन के अंदर मिलता है। तो चलिए समझते हैं डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स होते क्या हैं। So, a deployment group is a set of target machines where your application is deployed. These machines are configured to work with Azure Pipeline by installing the development agents. तो इसका बेसिकली मतलब क्या हुआ। डिप्लॉयमेंट ग्रुप होता है बेसिकली, यहाँ पे हम लोग क्या मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स तो को, अब वो चाहे आपकी क्लाउड पे हो या ऑन परमाइस हो, उनको एक ग्रुप बना लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं, हम लोगों को एक एप्लीकेशन को डिप्लॉय करना है 4 सर्वर पे। तो हम लोग एक ग्रुप बना लेंगे, उसका नाम डाल देंगे वेब सर्वर। सो एक साथ हम लोग अपने अज्योर पाइपलाइन के थ्रू उन चारों मशीन पे एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे ग्रुप बना लेते हैं मशीन के बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। अगर डेटाबेस सर्वर्स है तो उनके ग्रुप बना लिया, वेब सर्वर है तो उनके ग्रुप बना लिए। तो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट ग्रुप से ये बेसिकली बेनिफिट हो जाता है कि हम लोग एक साथ सारे सर्वर्स पर डिप्लॉयमेंट कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी एक कॉन्सेप्ट होता है कि इसको पहले हम लोगों को इस पे एजेंट इंस्टॉल करना होता है। जैसे हम लोगों ने सेल्फ होस्टेड एजेंट सेटअप किया था हमारे लोकल सिस्टम को, तो वैसे ही यहाँ पे भी हम लोगों को लोकल सिस्टम हो या क्लाउड में वर्चुअल मशीन हो, हम लोगों को एजेंट इंस्टॉल करना होता है। तब जाके वो बेसिकली एज अ एजेंट और एज अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप में हम लोगों को एज अ टारगेट शो होता है। तो अभी हम लोग जब डेमो देखेंगे इसका तो और क्लियर होगा। अब इसके फीचर्स देख लेते हैं। पहला, एजेंट पूल एसोसिएशन। डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स आर एसोसिएटेड विद द एजेंट पूल दैट रन द टास्क। तो बेसिक जो डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स होते हैं अपने, वो एजेंट पूल के साथ एसोसिएट हो जाते हैं, जहाँ पे क्योंकि जो हमारे टास्क होते हैं, जो भी हम लोग अपने पाइपलाइन पर टास्क डिफाइन करते हैं, वो रन एंड ऑफ द डे वो रन होते हैं कहाँ पे, किसी ना किसी मशीन पे ही रन होते हैं। दूसरा फीचर है मशीन टैगिंग। तो जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि हम लोगों ने मल्टीपल ग्रुप्स बना लेते हैं बेस्ड ऑन अवर रिक्वायरमेंट, कि भाई ये वेब सर्वर का ग्रुप है, ये डेटाबेस सर्वर का ग्रुप है ये मॉनिटरिंग का ग्रुप है। तो उस हिसाब से हम लोग सेग्रीगेट कर लेते हैं सर्वर्स को, और इजी होता है ड्यूरिंग द डिप्लॉयमेंट। तीसरा फीचर है पैरेलल डिप्लॉयमेंट। तो हम लोग एक साथ मल्टीपल मशीन्स पे अपने एप्लीकेशन को या सॉफ्टवेयर को डिप्लॉय कर सकते हैं। तो ये फीचर्स हो गए हमारे डिप्लॉयमेंट ग्रुप के। अब यूज केसेस देखते हैं कहाँ कहाँ हम लोग डिप्लॉयमेंट ग्रुप को यूज कर सकते हैं। जैसे हमारा सपोज ऑन परमाइस एनवायरनमेंट है, इन हाउस डेटा सेंटर है, अगर हमें वहाँ पे डिप्लॉयमेंट करना है तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये लिमिटेड नहीं है कि ऑन परमाइस डेटा सेंटर ही हो, आप अगर चाहो तो क्लाउड पे भी कर सकते हो। तो जो हम लोग अभी डेमो देखेंगे उस पे हम लोग क्या करेंगे, एक वर्चुअल मशीन बनाएंगे अज्योर क्लाउड पे, और उस पे हम लोग अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है याद रखने के लिए। जब हम लोग जो भी एजेंट या जो भी वर्चुअल मशीन को एज अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप एजेंट यूज करेंगे, उस पे हम लोगों को जो भी डिपेंडेंसीज होंगी हमारे एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए, वो सब कुछ इंस्टॉल करना होगा। हाँ, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई वेब सर्वर यूज नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, अश्योर वर्चुअल मशीन पे ही आईआईएस वेब सर्वर इंस्टॉल करेंगे, वहाँ पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। तो चलिए डेमो शुरू करते हैं। तो बेसिकली मैं एक वेब ऐप को डिप्लॉय करने वाला हूँ वर्चुअल मशीन पे। यहाँ पे दो वर्चुअल मशीन ली हैं, तो मैं एक वर्चुअल मशीन का एग्जांपल ले लेते हैं यहाँ पे हम लोग, और फिर देखते हैं। तो चलो मैं शुरू करता हूँ डेमो। तो सबसे पहले हम जाएंगे अपने अज्योर पोर्टल पे। सबसे पहले हम लोगों को क्या चाहिए, मशीन चाहिए जहाँ पे हम अपने डिप्लॉयमेंट्स ग्रुप को ऐड, उस मशीन को ऐड कर सके अपने डिप्लॉयमेंट ग्रुप में। तो अभी हमारे पास कोई भी वर्चुअल मशीन नहीं है, तो सबसे पहले हम एक वर्चुअल मशीन क्रिएट कर लेते हैं, अज्योर वर्चुअल मशीन। यहाँ पे रिसोर्स ग्रुप करेंगे डेमो। अभी आप अज्योर क्लाउड पे ज़्यादा फोकस मत करो कि क्या होता है कैसे काम करता है। हम लोग प्रॉपर एक एक सीरीज बनाएंगे सारी सर्विसेज की अज्योर क्लाउड की भी, तो ज़्यादा क्लियर होगा। अभी सिर्फ ये समझो कि हम लोग एक मशीन कॉन्फ़िगर करने वाले हैं यहाँ पे। तो फॉर एग्जांपल इसका नाम देता हूँ मैं BM1। कोई अवेलेबिलिटी जोन नहीं चाहिए हम लोगों को। मशीन ले लेते हैं विंडोज सर्वर की 22 डेटा सेंटर एडिशन। यहाँ पे डिस्क ले लेते हैं थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि थोड़ा हम लोगों को सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। अब यहाँ पे हम अपना यूज़र नेम पासवर्ड डाल देते हैं, जो कि हमारा हेल्प करेगा वर्चुअल मशीन को लॉगिन करने में। ठीक है।
और यहाँ पे हम HTTP पोर्ट 80 भी इनेबल कर देते हैं, क्योंकि हम लोग अपनी जो वेबसाइट्स जो सॉफ्टवेयर डिप्लॉय करेंगे वो 80 पोर्ट पे करेंगे यहाँ पे। बाकी सब कुछ मैं डिफ़ॉल्ट रखता हूँ। तो मॉनिटरिंग में भी कुछ नहीं चाहिए हम लोगों को, एडवांस, और इसको रिव्यू एंड क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, तो वर्चुअल मशीन का डिप्लॉयमेंट चल रहा है। जब तक हम लोग क्या करेंगे, अपने अश्योर डेवऑप्स पे जाएंगे। और ये हमारा प्रोजेक्ट है डेमो। इस पे हम लोग पाइपलाइंस पे जाएंगे। अब यहाँ पे हमारे पास है डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स। ठीक है, तो जैसे एक डिप्लॉयमेंट ग्रुप हमारे पास है, तो हम एक नया डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट करते हैं यहाँ पे, जिसका नाम डाल देते हैं डेमो डिप्लॉयमेंट ग्रुप। ठीक है, क्रिएट कर देते हैं। अब आप देखते हो, जैसे हम लोगों ने डिप्लॉयमेंट ग्रुप क्रिएट किया, तो एक स्क्रिप्ट, पावर सेल स्क्रिप्ट आ गई बेसिकली। इस स्क्रिप्ट से होगा क्या, इस स्क्रिप्ट को हम लोगों को रन करना पड़ेगा अपनी वर्चुअल मशीन पे, जिससे कि हमारा एजेंट इंस्टॉल हो जाएगा और हमारी जो वर्चुअल मशीन है वो यहाँ पे टारगेट पे दिखने लगेगी कि जैसे आप देखो कोई टारगेट नहीं है। तो इस स्क्रिप्ट से बेसिकली हम लोग अपने वर्चुअल मशीन को अज़्योर डेवऑप्स के डिप्लॉयमेंट ग्रुप पे ऐड कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हैं यूज ऑफ पर्सनल एक्सेस टोकन इन द स्क्रिप्ट फॉर ऑटो ऑथेंटिकेशन। तो हम लोगों को कुछ ना कुछ ऑथेंटिकेशन देना होगा कि भाई किसको, उसको कैसे पता चलेगा कि सही यूज़र है कि नहीं जो हमारी जियो डेवऑप से कनेक्ट कर रहा है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पैट टोकन यूज़ करते हैं, पर्सनल एक्सेस टोकन। इसकी वैल्यू यहाँ पे स्क्रिप्ट पे आ जाएगी। तो जब हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो जाएगी, तब हम उस पे जाके इस स्क्रिप्ट को रन करेंगे पावर सेल विंडो पे। ठीक है, देखते हैं वर्चुअल मशीन हमारी क्रिएट हो गई है। तो हम वर्चुअल मशीन को लॉगिन कर लेते हैं। पब्लिक आईपी एड्रेस हमारी वर्चुअल मशीन का, हम जाके आरडीपी कनेक्शन लेंगे। यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड डाल देंगे। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगी लोड होने, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग इसको लॉगिन कर रहे हैं। बहुत सारी बैकएंड प्रोसेस होती हैं जो चलती हैं एक मशीन के अंदर। तो ठीक है, ये हमारी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अब इस पे क्या करेंगे, इसको, अब इस पे हम जाएंगे और पावर सेल सर्च करेंगे। तो यस कर देते हैं। थोड़ा सा टाइम और देते हैं इसको लोड होने में, अदरवाइज हम कोई भी ऑपरेशन करेंगे तो वो फिर हैंग हो जाएगी। ठीक है, ये बैकग्राउंड में चल रहा है। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे पावर सेल ओपन करते हैं। यहाँ पे सर्च करेंगे पावर। तो यहाँ पे आ गई पावर सेल विंडो। इसको हम रन करेंगे एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे और अपनी इस स्क्रिप्ट को कॉपी कर लेंगे यहाँ से, और वापस हम अपने वर्चुअल मशीन पे चलते हैं। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और रन कर देते हैं। तो देखो, इसमें सी डायरेक्टरी पे इसने एक फोल्डर क्रिएट किया, ए जेड एजेंट करके।
उस पे ये सारी जो भी कॉन्फ़िगरेशंस होगी एजेंट की वो क्रिएट कर देगा। तो ये हमारे एज्योर पाइपलाइन से कनेक्ट हो गई है। अब यहाँ पे क्या कर एजेंट को रजिस्टर कर रहा है, और जो स्कैनिंग फॉर टूल कैपेबिलिटी, मतलब जो जो भी सॉफ्टवेयर हमारे इस वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल्ड है उसको बेसिकली स्कैन कर रहा है। एजेंट्स पे हम लोग क्या करते थे, सेल्फ होस्टेड एजेंट्स पे जब भी हम लोग कोई भी सेल्फ होस्टेड एजेंट यूज़ करते हैं अपने एज्योर पाइपलाइंस पे, तो हम लोगों का जो भी सोर्स कोड है, जो भी एप्लीकेशन का कोड होता है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि भाई ये कंपेटेबल है कि नहीं हमारे एप्लीकेशन जो भी हम लोग रन करने वाले हैं, तो उसकी डिपेंडेंसी सारी इंस्टॉल्ड है कि नहीं उस एजेंट पे, तभी तो हमारा बिल्ड कंपाइल हो पाएगा। तो इंटर डिप्लॉयमेंट ग्रुप टैग फॉर एजेंट, तो यहाँ पे इसको मैं डिफ़ॉल्ट नो कर देता हूँ। यहाँ पे सब सारा डिफ़ॉल्ट रखता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये अपना एजेंट इंस्टॉलेशन हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप इसकी सर्विसेज पे जाएंगे। अब यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे अज्योर पाइपलाइन एजेंट समथिंग कुछ करके मिलेगा हम लोगों को। अज्योर पाइपलाइन एजेंट, तो ये बेसिकली एजेंट एज अ सर्विस इंस्टॉल हो गया है हमारे इस सर्वर पे। तो हम वापस अपने अज्योर डेवऑप्स पे जाएंगे और टारगेट्स पे जाएंगे। तो आप देख सकते हो जो VM1 जो हम लोगों ने क्रिएट किया था वो हमारी अब ऐड हो गई एज अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप। ठीक है, अब क्या करना है, दूसरा चीज, हम लोगों को इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे भी एक ब्लैंक है, इस पे कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं है। तो हम लोगों को सबसे पहले यहाँ पे IIS इंस्टॉल करना होगा, जो कि एक वेब सर्वर होता है जो हम लोगों को विंडोज सर्वर के साथ मिलता है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग जाएंगे अपने सर्वर मैनेजर पे, यहाँ पे करेंगे ऐड रोल्स एंड फीचर्स, यहाँ पे नेक्स्ट करेंगे, और यहाँ पे हम लोग सर्च करेंगे वेब सर्वर IIS। ठीक है, इसको ऐड कर लेंगे। अब इस पे बहुत सारे फीचर्स हैं, तो एक्चुअली मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना रखा है कि ASP.NET कोर एप्लीकेशन को इंस्टॉल सेटअप करने के लिए हम लोगों को क्या क्या सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो मैं अपने विकी पेज पे जाता हूँ। यहाँ पे प्री रिक्विजिट्स ऑलरेडी मैंने रिटन किया है, तो ये रोल्स हम लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो वेब सर्वर पे सबसे पहले देखते हैं क्या क्या सिलेक्ट करना है हम लोगों को। तो वेब सर्वर पे IIS रोल जो है, हम्म, ठीक है, यहाँ कुछ नहीं करना है, डिफ़ॉल्ट कर लेते हैं। अब रोल सर्विस पे यहाँ पे देखो वेब सर्वर पे हम लोगों को कॉमन HTTP फीचर, डिफ़ॉल्ट डॉक्यूमेंट, डायरेक्टरी ब्राउजिंग, HTTP सर, स्टैटिक कंटेंट, तो ये ऑलरेडी चेकबॉक्स डिफ़ॉल्ट आ गया है। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे परफॉर्मेंस पे, तो ये ऑलरेडी इनेबल्ड है। सिक्योरिटी पे रिक्वेस्ट फिल्टरिंग, फिर बेसिक ऑथेंटिकेशन अगर करना है तो कर लो, URL ऑथराइजेशन भी कर सकते हैं। ऑप्शनल्स हैं, आप देख सकते हो मैंने यहाँ लिखा हुआ है ऑप्शनल, तो हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग सिर्फ डिफ़ॉल्ट जो सेलेक्टेड हुआ रिक्वेस्ट फिल्टरिंग उसको इनेबल करते हैं। अब एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे हम लोगों को ऐड करना है ये वाला फीचर, और इसके साथ ASP.NET 4.8, और इसका मैनेजमेंट टूल में देख लेते हैं कौन कौन से। यहाँ पे देखो IIS मैनेजमेंट कंसोल ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, एंड बाकी के ऑप्शनल है, तो हम लोग इसको भी डिफ़ॉल्ट छोड़ देते हैं। अब इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। तो जब ये वेब सर्वर इंस्टॉल हो जाएगा तो बेसिकली हम लोग को एक इस सर्वर पे एक वेब सर्वर सेटअप कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो जहाँ पे हम लोग अपने एप्लीकेशन कोड को डिप्लॉय कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चल बैकग्राउंड में चल रहा है जब तक। और क्या रिक्वायरमेंट है, हम लोग ASP.NET कोर का जो बंडल है, ये दो सॉफ्टवेयर्स बेसिकली हम लोगों को रिक्वायरमेंट होगी हमारे एप्लीकेशन को रन करने के लिए और कंपाइल करने के लिए। तो इसको चलो डाउनलोड कर लेते हैं। अ, इस पे क्रोम ब्राउज़र ओपन करता हूँ, सॉरी एज, यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे जाके सर्च करेंगे सॉफ्टवेयर को जो हम लोगों को चाहिए है।
बेसिकली डॉट नेट कोर का जो बंडल है रन टाइम, वो इंस्टॉल कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो ये डाउनलोड हो रहा है हमारा। और दूसरा सॉफ्टवेयर क्या था, डॉट नेट कोर एच डी के, तो इसको डाउनलोड कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग करेंगे ए एस पी डॉट नेट को रन टाइम 6.0। तो यहाँ पे विंडोज़ ओएस है तो इसलिए हम लोग विंडोज़ सेलेक्ट कर लेंगे, अगर मैक हो तो आप मैक, और लिनक्स हो तो उस हिसाब से लिनक्स भी कर सकते हो। तो चलो अब इनको इंस्टॉल कर लेते हैं। अगर हम लोग ये इंस्टॉल नहीं करेंगे रिक्वायर्ड सॉफ्टवेयर जो भी प्री रिक्विजिट होती हैं, तो हमारा एप्लीकेशन जो हम लोग डिप्लॉय करेंगे वो रन नहीं होगा, वो हम लोगों को इंटरनल एरर शो करेगा। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल हो गया सक्सेसफुली। अब क्या करते हैं हम लोग, देखते हैं हमारा आई एस अभी इंस्टॉलेशन चल रहा है। ओके, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। अब हम लोग यहाँ पे सर्च करेंगे आई आई एस। ठीक है। जब हम लोगों ने वर्चुअल मशीन क्रिएट की थी तो हम लोगों ने वहाँ पे पोर्ट 80 ओपन किया था, क्योंकि हम लोग जो यहाँ पे देख सकते हो मल्टीपल वेबसाइट्स यहाँ बना सकते हो और वहाँ पे अपने एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। तो जो हमारी ये डिफ़ॉल्ट वेबसाइट है ये अभी पोर्ट 80 पर रन हो रही है। अगर मैं इसको ब्राउज करूँगा यहाँ पे, तो जो डिफ़ॉल्ट होम पेज होता है आई एस वेब सर्वर का वो हम लोगों को दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, वापस से अपने अजूर डेवऑप्स पे चलते हैं। हम लोगों का टारगेट आ गया, अब हम लोग पाइपलाइन क्रिएट करेंगे, रिलीज एक नई पाइपलाइन, और उस पर डिप्लॉयमेंट करेंगे। तो इसको मैं अभी एम्प्टी जॉब रख लेता हूँ यहाँ पे, कुछ भी डेमो स्टेज का नाम डाल देते हैं। सबसे पहली चीज़ हम लोगों को आर्टिफैक्ट ऐड करने होते हैं जो कि हम लोगों को बिल्ड पाइपलाइन से मिलते हैं। तो जो आप लोगों ने अगर बिल्ड पाइपलाइन और रिलीज पाइपलाइन की वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप पहले वो जाके देख सकते हैं, तो क्लियर हो जाएगी कि मतलब मैं एक्चुअली यहाँ क्या कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने आर्टिफैक्ट यहाँ पे ऐड कर लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे देखो बिल्ड पाइपलाइन में, सॉरी रिलीज पाइपलाइन में हम लोगों ने यूज़ की थी एजेंट जॉब, लेकिन हम लोग यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स। तो हम लोगों को ये एजेंट जॉब यहाँ नहीं चाहिए, तो हम लोग इसको हटा देते हैं। फिर यहाँ से हम लोग ऐड करते हैं ऐड अ डिप्लॉयमेंट ग्रुप जॉब। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अपने डिप्लॉयमेंट ग्रुप को सिलेक्ट कर लेंगे जो कि है डेमो डिप्लॉयमेंट ग्रुप। कोई टैग हम लोगों ने दिया नहीं है, इफ़ यू वांट तो आप लोग कोई भी जो भी टैग देना चाहते हो दे सकते हो यहाँ पे, कि मतलब वेब सर्वर या डीबी सर्वर जो कुछ भी है। और यहाँ पे टारगेट्स टू डिप्लॉय इन पैरेलल मल्टीपल है और वन टारगेट एट अ टाइम भी है, तो दोनों ऑप्शन है। तो हम यहाँ पे मल्टीपल, हमारे पास एक्चुअली एक ही वर्चुअल मशीन हम लोगों ने क्रिएट की है, तो अगर आपके पास मल्टीपल वर्चुअल मशीन है तो आप यहाँ से इसको मल्टीपल सेलेक्ट करना होगा। ठीक है। अब इसको फिर यहाँ पे अब एक टास्क ऐड करेंगे हम लोग, इस पे सर्च करेंगे हम लोग आई आई एस ऐप मैनेज, एक ये टास्क ऐड करता हूँ मैं, एक ऐप डिप्लॉय का। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम डिफ़ॉल्ट वेबसाइट का नाम डाल देते हैं, डिफ़ॉल्ट डिफ़ॉल्ट वेबसाइट। ठीक है। और कुछ चेंजेस नहीं करने। आप फिजिकल पाथ देख रहे हो, ये सब ऑलरेडी ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाएगा अगर नहीं है तो। सेम थिंग हम लोग यहाँ पे करेंगे, डिफ़ॉल्ट वेबसाइट्स, और बाकी की चीज़ ब्लैंक छोड़ देंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ से हमारी जिप फाइल जो बिल्ड पाइपलाइन से पब्लिश हुई थी वो यहाँ जाके कॉपी होगी, यहाँ से पैकेज उठाएगा फिर उसको सर्वर पे डालेगा। तो इसको बस सेव कर देते हैं हम लोग। अब हम लोग अपनी पाइपलाइन को रन करते हैं, नया रिलीज क्रिएट करते हैं। इसके लॉग चेक करते हैं, तो अभी 0 इन प्रोग्रेस, तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अगर लॉग चेक करने तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसका जो भी स्टेप्स हो रहे हैं वो अभी आप देख सकते हो, तब लॉग्स बेसिकली चेक कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा, जब तक के लिए मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ। जब ये डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो जाएगा तो मैं फिर रिज्यूम बैक कर लूँगा।
तो चलो हमारा डिप्लॉयमेंट कंप्लीट हो गया है। अब देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो हम लोगों ने वेबसाइट्स क्रिएट की थी यहाँ पे वो काम कर रही है कि नहीं। तो फेल टू लोड ASP.NET Core रन टाइम, तो इसको हम लोग IIS पे जाते हैं, इसका एप्लीकेशन पूल, इस पे देखते हैं क्या सिलेक्टेड है। तो यहाँ पे नो मैनेज कोड कर देते हैं और इसको रिसाइकिल भी कर देते हैं। फिर से हम लोग इसको सर्च करके देखते हैं। ठीक है, अभी भी बोला है फेल टू लोड ASP.NET Core रन टाइम। चलो इसको रीस्टार्ट करके देखते हैं एप्लीकेशन को। ठीक है, तो अभी एक चीज़ हम लोग, मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे जाऊंगा तो यहाँ पे परमिशंस इन दो यूजर्स को भी हम लोगों को उस डायरेक्टरी में देनी होगी। ठीक है, तो मैं अपने डॉक्यूमेंट्स पे चलता हूँ IIS पे। यहाँ पे आप एक रहा है एडिट परमिशंस, आप सिक्योरिटी पे जाएंगे और यहाँ पे इसको एडिट करेंगे तो IIS यूज़र को हम लोग दे देते हैं फुल परमिशन। और सेम एक और यूज़र था, लेट मी गो टू माय डॉक्यूमेंट, आई यूज़र। ओके, इसको भी कॉपी कर लेते हैं। तो ये बेसिकली जब जैसे आप लोग काम करने स्टार्ट करोगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि हाँ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं एक किसी भी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को रन करने के लिए। तो वो सब कुछ आप लोगों को मतलब धीरे धीरे आइडिया लगेगा। तो मैं फिर इसको रीस्टार्ट कर देता हूँ, फिर क्रोम पे जाते हैं और सर्च करते हैं यहाँ पे। तो अभी भी नहीं ले रहा है। अच्छा, तो अब ASP, तो यहाँ पे कुछ इशू हुआ है। एक मिनट, मुझे फिर से एक्सप्लोर करना है तो देखते हैं कंटेंट हमारे पास। हाँ, ये कंटेंट है जो हम लोगों ने डिप्लॉय किया था। एक काम करते हैं हम लोग, जैसे हम लोगों ने सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया था तो उसके बाद हम लोगों ने बेसिकली इस वर्चुअल मशीन को रीस्टार्ट नहीं किया है। तो एक बार इसको रीस्टार्ट करके भी देख लेते हैं। समटाइम्स क्या होता है, हम जब कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो उसकी कैपेबिलिटीज़ जो भी होती हैं वो लोड नहीं हो पाती हैं। तो इट्स गुड कि जब भी आप इंस्टॉलेशन करें तो एक बार मशीन को रीबूट भी कर लें। तो जो भी कॉन्फ़िगरेशंस जो आपने नए अप्लाई किए हैं वो जनरली लोड हो जाते हैं। अगर कभी नहीं होते हैं तो हम लोग उसको रीबूट भी कर सकते हैं। इसके बाद इसको भी कॉपी कर लेते हैं IP एड्रेस को। तो भी स्टेटस देखेंगे, हाँ रीस्टार्टिंग वर्चुअल मशीन। तो थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक ये वर्चुअल मशीन अपनी स्टार्ट हो रही है। तो हमारी वर्चुअल मशीन स्टार्ट हो गई सक्सेसफुली। अब मैं वापस अपने ब्राउज़र पर जाता हूँ। जो पब्लिक IP एड्रेस है हमारी वर्चुअल मशीन का, इसको रिफ्रेश करके देखते हैं। हाँ, तो नाउ हमारे पास अब जो भी एप्लीकेशन हम लोगों ने डिप्लॉय की थी थ्रू द डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स वो वर्किंग है, वो अच्छे से काम कर रही है। मतलब वी आर गेटिंग अ कंटेंट, तो इट मीन्स इट्स वर्किंग फाइन। अब बेसिकली अगर हमारे पास ये एक वर्चुअल मशीन थी, ठीक है, हमारे पास अगर मल्टीपल वर्चुअल मशीन हैं, अगर 4 सर्वर्स हैं, जैसे आज के समय पे तो चलो अज्योर क्लाउड की यूज़ होता है, बहुत सारी कंपनियां अज्योर क्लाउड यूज़ कर रही हैं। लेकिन डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स का सिनेरियो वहाँ पे यूज़फुल है जब आप अपने ऑन परमाइस इन्वायरमेंट में डिप्लॉयमेंट कर रहे हैं। तो वहाँ पे आप बेसिकली मल्टीपल वर्चुअल मशीन लाइक 4 सर्वर्स हैं जहाँ पे आप लोगों को डिप्लॉय करना है, तो आप एक साथ 4 मशीन्स पे डिप्लॉयमेंट कर सकते हो। तो ये बेनिफिट हो जाता है डिप्लॉयमेंट ग्रुप्स का। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया हो कि डिप्लॉयमेंट ग्रुप कैसे काम करता है। और मैं जो भी ये स्टेप्स हैं ASP.NET कोर एप्लीकेशंस के, ये मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो इन केस अगर आप लोगों को हैंड्स ऑन करना हो तो आप कर सकते हो। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।